नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो केवीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हम आपका यहाँ पर जो चतुर्थ पाठ है, जो चौथा जो लेसन है, उसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसका नाम है कल्पतरु। और इससे पहले जो हमने यहाँ पर जो आपका सेम्यूसी भाग 1 जो है, इसके 3 लेसन जो हमने इससे पहले कर लिए हैं। और इसके साथ ही आपका जो रुचिरा भाग 1, 2 और 3 वो भी जो हमने इससे पहले कर ली है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो केवीएस के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर जो आप देख सकते हैं। या फिर इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको 4-5 वीडियो जो है मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आते हैं तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है, इस पर हम आपकी जो जैसे इंग्लिश ग्रामर हो गई और जो अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके जो प्रैक्टिस है तो हम इस चैनल पर जाकर आ रहे हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उनमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और यहाँ पर जो है हम ये 2 लेसन जो आज की वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि चौथा और जो 5वां लेसन है वो ज़्यादा उतना बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से ही है, तो इसलिए हम जो 2 लेसन यहाँ पर करेंगे। तो इसलिए जो आप वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो इस लेसन में यहाँ पर क्या कहा गया है। प्रस्तुत जो पाठ है ये वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमुतवाहना अपने पूर्वजों के काल में गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से संसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। तो यहाँ पर जो है ये अपने लिए ना मांगकर लोगों की भलाई के लिए ही यहाँ पर कुछ उनसे वरदान जो भी है वो मांगते हैं। जैसे आपने इसमें गाय जो कामधेनु गाय जो है उसके बारे में पढ़ा होगा, वो सभी को देने वाली थी, मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कल्प वृक्ष जो है इनके बारे में बताया गया, ये भी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यहाँ पर बताया गया है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है तो देख लेते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र हैं। तो अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, भूमि पर सर्वरत्न के जैसा हिमालय नाम का पर्वतराज है। तस्य सनोरुपरि विभाति कंचनपुरम नामक नाम नगरम, और उसके शिखर के ऊपर, उसके जो शिखर है उसके ऊपर विभाति जो है, यहाँ पर ये आया जो ये भांति जो होता है चमकने वाली जो होती है उसमें आता है विभाति, चमकना, सुशोभित होना। तो तस्य सोनरूपरी विभाति कंचनपुर नाम नगर, तो उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का जो नगर है वो सुशोभित हो रहा है या मंडित है। तत्र जिमुत केतुर इति श्रीमान विद्याधरपति वस्तिसम, तो वहाँ पर ये जो नाम है जिमुत केतु श्रीमान विद्याधरपति वहाँ पर रहते थे। ये वस्ती रहना, जब हम इसके पीछे सम जो लगा देते हैं तो इसका जो अर्थ है वो भूतकाल में चला जाता है, रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल कर्म आगत हैं कल्पतरु स्थित हैं, उनके जो घर था, घर का जो उद्यान था, बगीचा जो था, तो कुल कर्म आगत है, उनके जो कुल है, जो उनके जैसे पूर्वज जो थे वहाँ उनके समय से आया हुआ एक कल्पतरु नाम का जो पेड़ है वहाँ पर स्थित था। स राजा जिमत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्व अंशंभवम जिमतवाहन नामक पुत्रम प्राप्नोत तम कल्पतरुम आराध्य। और यहाँ से देख लेते हैं स राजा जिमकेतु, वह राजा जिमत केतु
उस कल्पतरु की आराधना करके, पूजा करके, तत्प्रसादात, और उस जो कल्पतरु है उसकी जो है आराधना करके, और उसकी प्रसाद से या फिर उसकी जो आप कृपा कह सकते हैं, उसकी कृपा से बोधिसत्व अंशम संभवम, बोधिसत्व के अंश से पैदा हुआ। जिमतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त करते हैं। स महान दानवीर हैं, सर्वभूत अनुकंपी च अभवत, स वह महान, कौन, जो ये जिमतवान की बात हुई है, वह जिमतवान बड़ा दानवीर और सभी जीवों पर दया करने वाला हुआ है। सर्वभूत अनुकंपी का मतलब जो है, मतलब जो भी प्राणी है सभी पर अपनी कृपा करने वाला हुआ है। अभवत जो है यहाँ पर भू धातु लंग लकार एक वचन में है, हुआ है। तस्य गुणै प्रसन्न सब सचिव च प्रीत है राजा कालेन संप्राप्ति यौवनम च युवराज्य अभिषिक्तवान, और उसके गुणों से खुश होकर, स महान दानवीर है यहाँ से, तस्य गुणै प्रसन्न सब सचिव प्रीत है, और उसके गुणों से खुश होकर अपने मंत्र से प्रेरित, अपने मंत्र से प्रेरित राजा कालीन संप्राप्ति यौवनम, उस राजा ने समय के साथ प्राप्त जवानी में युवराज जो अभिषेक पद है उसको प्राप्त किया, या उसका जैसे ही उसकी आयु होगी युवराज पद के लिए तो उसका फिर क्या है, अभिषेक किया गया। युवराज्य स्थित है सहजिमतवान है, कदाचित हित ऐसे भी पितृमंत्री भी उक्त है, और युवराज्य स्थित है सहजिमतवान कदाचित, यहाँ से है युवराज्य, और युवराज्य स्थित है, और जो युवराज का जो पद है या यौवन को प्राप्त होने पर जिमतवाहन कदाचित है, जिमतवान को कहा गया, कदाचित हित ऐसे भी, तो उसका हित चाहने वाले पिता और मंत्री के द्वारा उस जिमतवाहन को कहा गया। हित ऐसे होता है जो उसका भला चाहते हैं, उसके हित चाहते हैं पिता और जो उसके मंत्री थे, किस हित चाहने वाले पिता और मंत्री के द्वारा उस जिमतवान को कहा गया। युवराज है युवराज, यह अहम सर्व कामध है कल्पतरु तब उद्यान तिष्ठति स तब सदा पूज्य है। क्या कहा गया कि युवराज की जो यह अयम, यह जो आया है ये इसके पीछे भी सर्ग हो जाती है, यह अयम बन जाएगा कि यह जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो कल्प वृक्ष है आपके बगीचे में, आपके उद्यान में जो स्थित है, स तब सदा पूज्य है, वह आपके द्वारा हमेशा पूजा करने योग्य है, वह यह आपके लिए पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शुक्र अपि न अस्मान बाधितुम शक्नोत इति ही, और अस्मिन् अनुकूले स्थिते, और इसके अनुकूल रहने पर, अस्मिन् अनुकूल स्थिते मतलब इसके अनुकूल रहने पर, शक्र है अपि न अस्मान बाधितुम शक्नोत, इंद्र भी जो है इसको बाधित नहीं कर पाएगा, कि इसके अनुकूल रहने पर, कि जब तक आपके ऊपर इसकी कृपा दृष्टि है, आपको इंद्र जो देवता हैं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आकर्ण्य तज्जिमतवान अतिर अचिंत्यत, तो यह जो सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनना, आकर्ण्य एतत् जिमतवान है अति अचिंत्यत, तो यह सुनकर जो जिमतवान है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, मतलब सोचने लग जाते हैं। अहो बत ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वै पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसीदतम किंतु केवलम कश्चिद एव कृपणे कश्चिद अपि अर्थो अर्थित है, कि अहो बत ईदृशम अमर पादपम, कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा
ईदृशम पादपम प्राप्यापि, इस प्रकार का जो पेड़ है, ये कल्पतरु उसकी बात हुई है, इस प्रकार के पेड़ को प्राप्त करने पर भी पूर्वे पुरुषे अस्माकम तादृशम, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पहले पूर्वज जो हुए हैं उनके द्वारा वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया। किंतु केवल कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थ अर्थित है, किंतु केवल कुछ ही निर्धनों के द्वारा कोई धन मांगा गया। किसके यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो पुरुष हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके द्वारा ये जो यहाँ पर कल्पतरु जो वृक्ष खड़ा है, इसके ये हमें प्राप्त होने पर भी वैसा फल नहीं मांगा गया कि सभी जो निर्धन हैं वो अमीर हो जाएं, या उनकी जो गरीबी है वो दूर हो जाए। तो कुछ ही निर्धनों के द्वारा कोई भी धन यहाँ पर मांगा गया। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साध्यामि इति, तो तब मैं इससे, ये जो कल्पतरु है, इससे अभीष्ट जो भी मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है, उसको मैं इससे मांगूंगा। तो इस प्रकार की फिर बात जाओ कहते हैं। इति एवं आलोच्य स पितुर अंतिकम आगच्छत, एवं आलोच्य, इस प्रकार से जब है सोचकर, और स वह पितुर अंतिकम, पिता जो है उनके पास आ जाते हैं या पिता के पास गए। अगत्य च सुखम आसीनम पितरमेकांते न्यावेदत, और अगत्य आकर, सुखम आसीन है सुखपूर्वक बैठे हुए, मतलब आराम से बैठे हुए, और एकांत में पिता को बोलते हैं। तात, हे पिता, त्वम तो जानासी एव, आप तो जानते ही हैं, यद अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वं धनम विचि इव चंचलम, कि हे पिता, आप तो जानते ही हैं कि संसार रूपी सागर में शरीर, यह सब धन लहरों के जैसा चंचल है। अशरीरम सर्वम इदम धनम विचि चंचलम, कि इस संसार रूपी सागर में यह सब धन लहरों के जैसा चंचल है। एक है परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर है, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यह युगांत पर्यंतम यश है प्रसूत है, जो युग युगों तक यश फैलाता है। तस्माद अभिरिदिश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तस्मात, तब हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु किस लिए संरक्षण के योग्य है। तस्मात अभिर ईदृश हैं, तस्मा भी ईदृश हैं कल्पतरु किमर्थ हैं रक्षते, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के जो कल्पतरु है उसकी किस लिए रक्षा की गई है, या हमने यहाँ पर वो क्यों जा खड़ा रखा हुआ है, उसकी हम क्यों सुरक्षा कर रहे हैं। यह चाहे पूर्व अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता व इदानीम कुत्तर गता, और जो पूर्वजों के द्वारा यह मेरा मेरा अनुरोध के द्वारा संरक्षित है, और यह चाहे पूर्व अयम मम इति आग्रहेण रक्षित है ते इदानीम कुत्तर गता, और जो पूर्वजों के द्वारा यह मेरा मेरा अनुरोध के द्वारा संरक्षित है, वे अब कहाँ चले गए हैं। ते वे इदानीम अब कुत्तर कहाँ गता चले गए। इस प्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं अपने पिता से। तेसाम कस्याम, तो उनका किसका है। अस्य वा केते, इसका या कौन वे लोग। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धे तवदाज्ञा इमं कल्पाद्वम आराध्यामि, तो इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करता हूँ। तस्मात्, इसलिए परोपकार फल सिद्धि, परोपकार फल सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की पूजा करता हूँ या इसकी आराधना करता हूँ। उसके बाद अथ पितरा तथा इति अभि अनुज्ञात स्वयं जिमतवान है कल्पतरुं उपगम्य उवाच, फिर पिता से वैसा, अथ उसके बाद पितरा पिता तथा वैसा ही, इति इस प्रकार अभि अनुज्ञात है, फिर पिता से वैसा आज्ञा लेकर वह जिमतवान कल्पतरु के पास जाकर, उपगम और लय प्रत्यय यहाँ पर उपगम्य, उवाच बोला, देव हे देव, तव्य अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामः पूरिता,
कि हे देव, आपसे हमारे पूर्वजों की भी अभीष्ट मनोकामना पूरी की गई है। या तो इसमें जो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपके द्वारा हमारे जो पूर्वज थे उनकी भी जो कामना है वो पहले पूरी की गई है। तत्मम एकम कामम पुरियम, तो मेरी भी एक कामना है, इच्छा है, वो आप पूरी करें। यथा पृथ्वी दरिद्रम पश्यामि, कि जैसे पृथ्वी को गरीबों के बिना मैं देखता हूँ, तथा करोतु देव, हे देव वैसा ही करो। इसके कहने का अर्थ यह है कि मैं इस पृथ्वी को गरीबों से रहित करना चाहता हूँ, कि सभी यहाँ पर अमीर हों। तो इस प्रकार से देव जो है कल्पतरु उनसे कहते हैं। एवं इदानीम जिमतवाहने, जिमतवान के द्वारा, एवं वदानी जिमतवाने, इस प्रकार जो जिमतवान है उनके द्वारा कहने पर, ये वद धातु जो है उसमें आई है यहाँ पर, जिमतवान जो उनके द्वारा ऐसा बोलने पर। त्यक्तव्य ऐसा अहम या तो अस्मि, तुम्हारे द्वारा त्याग किया गया मैं जाता हूँ। त्यक्त मतलब छोड़ना, तव्या तुम्हारे द्वारा, ऐसा यह है याता हमी मैं जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तर उद्भूत, तो उस तरह पेट से वाणी निकली। तो जैसे वो उनको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये पृथ्वी क्या है गरीबों से रहित हो जाए, फिर उसके बाद जो कल्पतरु जो कहते हैं कि मैं चलता हूँ। इस प्रकार की पेड़ से जो आवाज़ निकलती है। यहाँ पर भी आप ये चित्र देख सकते हैं, ये कल्पतरु, ये इनका घर, और ये यहाँ पर जिमतवाहन, ये इनसे कुछ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद क्षण च कल्पतरु दिवम सम उत्पत्त्या भूवि तथा वसूनि अवर्षत, और उसी समय तुरंत से उसी क्षण वह कल्पतरु, दिवम क्या होता है स्वर्ग, इसको कहा जाता है स्वर्ग में, उत्पत्त्या उछलकर, और भूवि होता पृथ्वी, तथा वसूनि होता धन, अवर्षत वर्षा की। कि उसके बाद जो कहा गया, जब ऊपर की लाइन हमने पढ़ी थी उसमें कहा गया था अच्छा तो मैं चलता हूँ, तो उसके बाद उसी समय जो कल्पतरु है वो स्वर्ग में उछल कर चले जाते हैं और पृथ्वी पर फिर आकर धन की वर्षा करते हैं। यथा न को अपि दुर्गत आसीत, कि जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततः तस्य जिमतवाहनस्य सर्व जीवन अनुकंपा सर्वत्र ऐसा प्रतितम, और तब उस जिमतवान का सर्व जीव अनुकंपा, सब जीवों की अनुकंपा से सभी जगह यश फैल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपनी जो इनका जो महल जो है, राजमहल कह सकते हैं, जहाँ के ये राजा थे, तो वहाँ पर जो भी गरीब थे उनको सभी को अमीर बना देते हैं कल्प वृक्ष के द्वारा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये कल्प वृक्ष से जो है यहाँ पर ये इनकी जो मांग ये की गई थी। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, और इसके साथ ही आपको पर्यायवाची शब्द वो भी यहाँ पर साथ में ही देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि फिर ये आपके आगे जो अभ्यास आएगा उसमें जो आपके काम आएंगे। जैसे अदरिद्राम, दरिद्र ही नाम। अदरिद्र का मतलब क्या है, जो दरिद्र मतलब गरीब ना हो। अदरिद्र दरिद्र ही, दरिद्र से रहित अथवा संपन्न। हिमवान हिमालय है। नगेंद्र पर्वत राजा है, पर्वतों का राजा। शानहो शिखस्य शिखर की चोटी। कुल क्रमागत है, कुल क्रमात आगत है कुल परंपरा से, या कुल परंपरा संप्राप्त है। युवराज्य युवराज पदे, युवराज के पद पर, जब मतलब वो अपनी जवानी को प्राप्त कर लेता है। जैसे क्या है 18 वर्ष के होने पर जो व्यक्ति जो है वो उसके वोट कार्ड बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे उसकी आयु हो जाती है युवराज पद के लिए, तो उससे यहाँ पर इसका अर्थ लगाया गया है। शक्र है इंद्र। अर्थित है याचित है मांगा। अंतिकम होता है समीप पास में। और विचिवत होता है तरंगवत,
तरंग की तरह हैं, जैसे पानी में लहरें आती हैं। अभी अनुगत है, अनुमत है, अनुमति पाया हुआ। अर्थिन है, याचिकाएं मांगने वालों के लिए, भिखारी, याचना करना। दिवम होता है स्वर्ग, वसुनी होता है धन, उपगम्य होता है समीपम गत्वा, पास जाकर। दुर्गत है, दुर्गतिम अपन है, पीड़ित या निर्धन। और सर्व जीव अनुकंपया, सर्व जीवेभ्य कृपया, सभी जीवों की प्रति कृपा से। प्रथितम होता है प्रसिद्धम, अथवा मतलब जहाँ वो प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आ जाता है आपके वर्ड मीनिंग। और अब करते हैं यहाँ पर इसका अभ्यास। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, तो इनके उत्तर जो आपने देने हैं। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र भवति स्म। ये कंचनपुर जो नामक नगर कहाँ पर था, तो कंचनपुर नाम नगरम हिमवत हैं, हिमवत हैं शिखरे विभाति, हिमवते शिखरे विभाति, क्योंकि चोटी पर था तो ये आएगा। उसके बाद जीमत कहे तो किम विचार्य जीमत वाहनम युवराज्य अभिषिक्तवान, तो युवराज के पद पर अभिषिक्त करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जीमत केतु तस्य गुणों प्रसन्न है, सचिव वैचा प्रेरित है सन, जीमत वाहनम युवराज्य अभिषिक्तवान। जीमतवान जब उसके गुणों से प्रसन्न होकर उसके सचिव जो थे उनके द्वारा उसको युवराज के पद पर बिठाया जाता है, उसके लिए उसे अभिषिक्त किया जाता है। कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकरण जीमतवान है किम अचिंत्यत, जीमतवान के द्वारा क्या सोचा गया था, तो अहम ईदृशात अमर पादपात अभिष्टम नोर्थम साध्यामि, कि मैं भी इससे जो अपनी इच्छा मांगूंगा। तो अभिष्टम नोर्थम साध्यामि, अभीष्टम मनोरथ और साध यामी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पाठन सारम संसार अस्मिन किम नस्वरम किम च अनस्वरम, क्या यहाँ पर अनस्वर है क्या नस्वर है। तो संसार अस्मिन देहे धनम च नस्वरम परोपकार है, यश च अनस्वरम। नेक्स्ट आ जाता है जीमतवान से यश सर्वथा कथम प्रतितम, उसका जो यश था कैसे फैला था। तो जीमतवाहन से सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यश प्रतितम, सभी जीवों की कृपा से उनका यश जो वो फैला था। तो इस प्रकार के जो एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में तो जो आपके यहाँ पर जो जैसे कोई गद्यांश आ गए उसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने जो है इनमें से आ सकते हैं। उसके बाद जो आ जाते हैं यहाँ पर अधोलिखित स्थूल पदानी कस्मे प्रयुक्तानी, तो ये जो आपने बताना है कि किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है अधोलिखित वाक्य से स्थूल पदानी तस्मै प्रयुक्तानी, तो ये स्थूल जो यहाँ पर वाक्य है ये आपने इसमें बताने हैं। स्थूल से जो यहाँ पर इसका जो अर्थ जो लिया गया है, जो आपको यहाँ पर ये घोड़े से कलर में जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये वाला है तस्य, इस प्रकार के जो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि तस्य शान नौरूपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, तो ये किसके ऊपर है, तो हिमालय के ऊपर है, तो क्या जाएगा हिमवते, हिमवते। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है राजा संप्राप्ति योगनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान, तम जो यहाँ पर किसके लिए आया है, किसने युवराज का जो पद था उसको प्राप्त किया था, तो जो जीमूतवाहन थे, तो उनके द्वारा किया गया था, तो क्या जाएगा जीमूतवाहन नाया, तो उन्हीं के लिए आया था। अहम तव सदा पूज्य है, यह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। अब जो यहाँ पर ये अयम जो आया है किसके लिए आया है, तो जो कल्प वृक्ष जो था उनके लिए है, क्योंकि उनकी बात यहाँ पर हुई है, तो क्या आ जाएगा कल्प वृक्ष तवे। उसके बाद है तात्वम तु जानासी यत धनम विचि चंचलम, कि तुम तो जानते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, पिता से कह रहे हैं
और कौन, जीमूत वाहन। तो जीमूत वाहन क्या है, जीमूत वाहन, जीमित्वे ऐसे भी आ जाएगा, ये जीमित्वे, यहाँ पर जीमित्वे लिख लेते हैं, जीमित्वे। तो क्योंकि तात मतलब जो जीमूतवान जो थे अपने पिता जो उससे ये बात कह रहे थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठा चित्वलिखित। तो पर्यायवाची जो है वो आपने इसमें बतानी है। तो जैसे यहाँ पर पर्वत है, तो पर्वत का क्या आया था, जैसे कि हमने वर्ड मीनिंग पढ़े थे उसमें भी इनके बारे में आया था। तो पर्वत को क्या कहा जाता है, नग है। और उसके बाद भूपति ही, भूपति को क्या राजा भी कहा जाता है, बहुत से हैं इनके अर्थ भूपति के, राजा के। उसके बाद इंद्र हैं, इंद्र का क्या आया था उसमें, शक्कर था उसमें, तो क्या जाएगा, शक्र हैं। और धन का क्या आया था, वसु, वसु। और इच्छितम, तो इच्छितम का क्या आएगा, अभिलाषितम, अभिलषितम, अभिलषितम। समीपम, अंतिकम। और धरित्रीम, पृथ्वीम, धरित्रीम, पृथ्वीम। और उसके बाद कल्याणम, हितम। वाणी, वाणी को क्या कहा जाता है, वाक। और वृक्ष हैं, इसको कहा जाता है तरु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके पर्यायवाची जो आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है क स्तंभ विशेषणानि, ख स्तंभ च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योज्यत। तो यहाँ पर करना है इनका मिलान। तो मिलान करने में देख लेते हैं, जैसे कुल क्रम आगत है। तो कुल क्रम आगत जो यहाँ पर इसका रहेगा किसके लिए आया है, तो जो कल्प वृक्ष जो था, कल्प तरु, उसके लिए ये आया है, क्योंकि वही जो उन पूर्वजों के समय से था। उसके बाद दानवीर इनमें से कौन थे, तो ये जीमूतवान के लिए आया है। और हित ऐसे भी कौन थे, जो उसका हित चाहते थे, तो उनके जो मंत्री थे। और विचि चंचल क्या होता है, ये होता है धन, ये वाला। और अनस्वर क्या होता है, परोपकार, ये वाला। तो इस प्रकार से जो इनका आपने मिलान करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 5 में, स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी भक्ति भवती इत्यने नियमेन अत्र चतुर्थी भक्ति प्रयुक्ता एवं कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी भक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पर क्या है, चतुर्थी जो विभक्ति है वो इसमें बतानी है। ये जो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम अवसर जो होते हैं, इनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चतुर्थी भक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूर्यत। तो चतुर्थी भक्ति लगाकर आपने इनको फील करना है। तो स्वस्ति क्या आ जाएगा यहाँ पर, राजा का राजे। और स्वस्ति प्रजा का क्या बन जाएगा, प्रजाभ्य। छात्र हैं, इसका क्या बनेगा, छात्रेभ्य, छात्रेभ्य। सर्वजन का क्या बनेगा, सर्वजनाय, सर्वजनाय। तो इस प्रकार से आप इसमें चतुर्थी भक्ति लगा कर ये देख सकते हैं। उसके बाद जाता है कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी भक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूर्यत। तो इनमें फिर आपने क्या है, ये षष्ठी जो विभक्ति है वो इसमें लगानी है। जैसे ऊपर लेम चतुर्थी थी, तो ये गृह है, इसमें फिर लगानी है। तो इसका क्या बनेगा, गृह का बनेगा गृहस्य, तस्य गृहस्य उद्याने क्लब तरुआसीत। और पितृ में जब हम षष्ठी लगाएंगे तो क्या बनेगा, पितुः, ये वाला बन जाएगा, सह पितु अंतिकम आगच्छत। उसके बाद है यहाँ पर जो जीमूतवान है, इसमें भी लगानी है। तो क्या जाएगा, जीमूत वाहनस्य, रामस्य होता है जैसे, ऐसे यहाँ पर जीमूतवानस्य बन जाएगा। और किम का बनाना है, तो किम का क्या बनेगा, कस्य, ये वाला बनेगा।
क्योंकि अयम है इसलिए कस्य है, अगर स्त्रीलिंग होता तब ये अलग होता। तो ये इस तरीके से आपने बनाना है। उसके बाद स्थूल पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम करोत, तो इनके करना है अपने प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण करने में ज़्यादा देख लेते हैं। तयो तरहो कृपया से पुत्रम अपनोत, उस वृक्ष जो था उसकी कृपा से पुत्र को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, कस्य, किसकी कृपा से पुत्र को प्राप्त किया था। सह कल्पतरुवे न्यवेदत, कल्पतरु से क्या प्रार्थना करते हैं, तो किससे प्रार्थना करते हैं, तो क्या जाएगा, कस्मई, किसके लिए आता है। और धन दृष्टवा को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, तो इसमें क्या आएगा, धन दृष्टया, तो कया, किससे, क ये कया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत। कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु जो था उसने पृथ्वी पर वर्षा की थी। तो कल्पतरु के द्वारा कहाँ पर वर्षा की गई थी, तो क्या आ जाएगा, उत्तर कहाँ पर। और जीवनानुकंपा जीवित वाहन से ऐसा प्रसारित, तो कत, इसमें क्या आएगा, कथम, कैसे उसका यश फैला था, तो क्या जाएगा, कथम। इस प्रकार से क्वेश्चन निर्माण आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर स्थान समास विग्रह चक्रुत, समास विग्रह फिर इनके आपने करने हैं। विद्याधरा नाम पति, तो इसको ऐसे ही जहाँ हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये विद्याधर पति, विद्याधर पति, विद्याधरा नाम पति, विद्या ये वैसा द है, ये वाला द और यह वाला विद्याधर पति। उसके बाद है गृह उद्याने, तो क्या आ जाएगा, गृहस्य उद्याने, घर के उद्यान में। उसके बाद है नगा नाम इंद्र है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा नगेंद्र है, नगा नाम इंद्र है, नगेंद्र है। नेक्स्ट है परोपकार है, तो परोपकार को क्या लिखा जाएगा, परेशान उपकार है, परोपकार है, तो परेशान उपकार है, परोपकार है। उसके बाद यहाँ पर जीव अनुकंपया, जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, तो क्या जाएगा, जीव, इसको हो जाएगा ये जीवा, यहाँ पर हो जाएगा जीव अनुकंपया, जीव अनुकंपया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद है उदाहरण अनुचित है मतुप, इनका क्या मत और वत शेष बचता है मतुप प्रत्यय का, तो इसका बताना आपने। जैसे हिम का मतुप में हिमवान, श्री का मतुप में श्रीमान जब बनता है, ऐसे ही शक्ति का जब हम मतुप प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, शक्तिमान। और धन का मतुप में जब हम जोड़ेंगे, इसका लगाएंगे जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, धनवान। और यहाँ पर अब ये वान क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये धन में क्या है, अ है, इस कारण से जुड़ा है। बुद्धि है, बुद्धि में मतुप जब हम इसमें जा जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, बुद्धिमान। और जब हम धैर्य में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, धैर्यवान, तो इस प्रकार बनेगा। और गुण में जब हम यहाँ पर मतुप जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा, गुणवान। इनमें देख सकते हैं यहाँ भी आ है, इसमें भी आ है, इसमें भी है, इसी कारण से वान ये लगा है, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो इसके कुछ योग्य विस्तार जो यहाँ पर इसमें बताया गया है, तो योग्यता विस्तार जो यहाँ पर इसका देख लेते हैं हम। गणित परीक्षा कुछ बताया गया है, तो ये वेताल पंचविंशति का 25 किताबों का संग्रह है। इस नाम की 2 रचनाएं पाई जाती है। शिवदास 13वीं शताब्दी द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का प्रयोग किया गया है। दूसरी है जलवदत्त रचना, जो केवल गद्य में ही है, और इस कथन में कहा गया कि राजा विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक सोने का एक फल देता है, और उसी तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम शमशान से सब लाता है, जिस पर सवार होकर वेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए कथा सुनाता है। कथा सुनाते समय राजा का
मौन रहने का निर्देश देता है। कहानी के अंत में वेताल राजा से कहानी पर आधारित एक प्रश्न पूछता है, राजा उसका सही उत्तर देता है। शर्त के अनुसार वेताल पुनः शमशान पहुंच जाता है। इस तरह 25 बार ऐसी घटनाओं की आवृत्ति होती है और वेताल राजा को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ये कथाएं अत्यंत रोचक, भाव प्रदान और विवेक की परीक्षा लेने वाली है। तो आपने विक्रम बेताल का पहले जो एक नाटक चलता था वो भी पढ़ा होगा। तो ये विक्रम बेताल जो वही वाली कहानियाँ हैं, तो उन्हीं में से जो है ली गई है। उसके बाद जो यहाँ पर ये कुछ कत और कतवतु प्रत्यय जो उसके बारे में बताया गया है। कत इस प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः कर्मवाच्य में होता है और कतवतु का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। कत प्रत्यय वाले देख सकते हैं, जीवत्वान हित ऐसे भी मंत्री उक्त है। तो ये उक्त है बना है, ये अर्थित है, पूरित है, प्रथितम, तो ये कत प्रत्यय के लगने पर यहाँ पर बने हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो कतवतु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जैसे अभिषिक्त वान हो गया, चिंतितवान, निवेदितवान, उक्तवान, तो इसमें कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यह लोक कल्याण कामना विषय कुछ श्लोक यहाँ पर इसमें बताए गए। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् और सर्वे तु दुर्गाणि सर्वा भद्राणि पश्यन्तु सर्वे कामना आपनोति सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ऐसे ही यहाँ पर न त्वम अहम काम्ये राज्ये न स्वर्गम न च पुनः भुवम काम्ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अति सा नाम। तो इस प्रकार के जो कुछ यहाँ पर ये श्लोक हैं। तो उसके बाद में हम अपना जो यहाँ पर पांचवा जो हमारा जो लेसन है, पंचवें पाठ है सुक्तिक मौक्तिकम, इस पर जब हम आ गए हैं और इसमें क्या कहा गया है। तो संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है और इसमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। और ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर इसमें संकलित है, जिनमें सद आचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन यहाँ पर इसमें किया गया है। तो उसके बाद जो यहाँ पर श्लोक जाए आ जाते हैं। तो जैसे हमारा प्रथम श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम इति च याति च, अक्षिण है वित्त क्षीण है वित्त तु हत है। और ये भी आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया, जैसे ये मनुस्मृति से लिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। जैसे वृत्तम, वृत्तम जो यहाँ पर इसमें आया है इसका अर्थ होता है आचरण, चरित्र। संरक्षित होता है रक्षा करना, और वित्त धन होता है। एति ये जो यहाँ पर आया है इसका मतलब आता है, जाति जाता है, अक्षीण नष्ट न हुआ या संपन्न। तो इसमें क्या कहा गया है, हमारा जो आचरण है इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमारा जो मान सम्मान है उसकी जो है हमें प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो वित्त जो है मतलब जो धन है वो क्या है, आता जाता है, उसका तो आना जाना लगा रहता है। और अक्षीण वित्त है, अक्षीण है वित्त तो हत है। धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो जाता है, जिसके पास धन आज नहीं है, हो सकता है कुछ समय के बाद उसके पास धन हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति आचरण से हीन हो जाता है तो वो कभी ऊपर नहीं हो सकता, तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। कह देते हैं कि जो दूसरों की नज़रों में गिर जाता है वो कभी नहीं उठ सकता। वैसे गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, लेकिन जो दूसरों की नज़रों में गिर जाता है वो कभी नहीं उठता है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये श्लोक के माध्यम से इसमें बताया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इसमें नेक्स्ट ये, तो इसमें क्या कहा गया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरणित। और विदुर नीति जो उसमें से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसके भी जो पहले वर्ड मीनिंग जो हम देख लेते हैं। श्रूयताम का अर्थ होता है सुनो, धर्म सर्वस्वम का जो अर्थ है वो होता है धर्म का सार। अवधार्यतम मतलब हमें ग्रहण करना चाहिए या धारण करना चाहिए, इससे इसका अर्थ लिया गया है। और प्रतिकूलानी होता है विपरीत, परेशान दूसरों के प्रति,
सम आचरित आचरण करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि सुरताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का जो तत्व है सुनो। ये जैसे कोई आपको कोई अच्छी शिक्षा देती है तो आप उसे ग्रहण करो। श्रुत्वा चे अवधारितम, लेकिन जो अच्छी शिक्षा है उसे फिर आप उसे ग्रहण भी करो, उसे धारण भी करो। आत्मन प्रतिकूलानि प्रेषाम न सम आचरित, और अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। कि जो कोई तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहा है उसे सुनो भी और उसे जीवन में ग्रहण भी करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर जो श्लोक जो आया है ये वाक्य नीति जो है उसमें से, चाणक्य जो नीति है उसमें से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचनिका दरिद्रता। तो इसके भी जो वर्ड मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। जैसे प्रिय वाक्य प्रदान मतलब प्रिय वाक्य को बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम कहने चाहिए, वचन बोलने में, दरिद्रता जो गरीबी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अच्छे जो वचन होते हैं, मधुर जो वाणी होते हैं उसके बोलने से सभी जो प्राणी है व्यक्ति वो संतुष्ट हो जाते हैं। और तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें बोलने में क्या है, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि जब आपको पता है कि अच्छे मीठे मधुर वचन बोलने से आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सभी व्यक्ति उससे मान जाते हैं, तो हमें बोलने में जो कंजूसी है, दरिद्रता वो नहीं दिखानी चाहिए। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अतः प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। और बोलने में कैसी निर्धनता। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा श्लोक आया है, पिबंती नद्यः स्वयमेव नभः, पिबंती नद्यः स्वयं एव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह परोपकाराय सत्ताम विभूति है। तो ये सुभाषित रतन भंडागरम, ये भांडगारम, तो वहाँ से जो है लिया गया है। तो मतलब एक ये सुभाषित जो उसमें से लिया गया है। तो इसका भी जो हम पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे अम्भ एक ये आया है यहाँ पर, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, ना अम्भ, तो अम्भ होता है पानी, खदंती खाते हैं, सस्यम अन्न, वारिवाह होता है बादल, और सताम होता है सज्जनों की विभूति होता है संपत्तियाँ। पिबंती नद्य स्वयं एव न अम्भ है, जैसे नदियाँ जो होती है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है, इसी प्रकार से जो बादल है वो भी अपना जो जल है वो स्वयं नहीं पीते हैं। और स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, और जो वृक्ष होते हैं वह भी फल अपना स्वयं नहीं खाते हैं। न दंती सस्यम खलु वारिवाह, और जो बादल है वे भी अपने अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। इस सस्य मतलब जो फसल है उससे लिया गया है। तो बादल जो है होते हैं वे भी अपने अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सत्ताम विभूति हैं, और यहाँ पर जो सज्जन व्यक्ति है वो भी सदा दूसरों के परोपकार के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते, और इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी दूसरों के परोपकार के लिए होती है। परोपकार सत्ताम विभूतियाँ, जो सज्जनों की जो संपत्ति है वो सभी दूसरों के परोपकार के लिए होती है, निष्काम भाव से जाओ और की सहायता करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है। इसमें नेक्स्ट श्लोक, गुणेषु हुए कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुण युक्त दरिद्र अपि न ईश्वर गुण ही सम है। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले इसके भी जो हम थोड़े से वर्ड मीनिंग जो देख लेते हैं। अगुण ही होता है गुणों से हीन, दरिद्र जो निर्धन, ईश्वर ऐश्वर्यशाली, और सम है समान। कि गुणेषु एवं कर्तव्य है प्रयत्न पुरुषे सदा, मनुष्यों को सदा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, हमेशा जो पुरुष है उसको गुणों को ही ग्रहण करने का, अच्छी जो बातें होते हैं उसे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त तो दरिद्रापि न ईश्वर गुण ही सम है, दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता। गुण युक्त तो दरिद्रापि, गुण है लेकिन गरीब है, और न ईश्वर गुण है समय है, और वो क्या है गुणहीन के समान नहीं हो सकता।
तो इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। कि किसी के पास गुण है लेकिन वो गरीब है, वो तब भी अमीर है, लेकिन कोई अमीर है उसके पास गुण नहीं है, वो तब भी गरीब है। तो इसी प्रकार की बात यहाँ पर ये कही गई है। मृच्छकटिकम जो उसमें से लिया गया है, जो शूद्रक के द्वारा रचित है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक आया है, ये आपके नीति शतकम में से लिया गया है। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, आरंभ गुर्वी क्षणी कर्मेण लघ्वी पुरावृद्धमति च पश्चात धनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाया एवं मैत्री खलु सज्जना नाम। तो यहाँ पर भी इसके पहले हम वर्ड मीनिंग ज़्यादा देख लेते हैं। आरंभ गुर्वी का मतलब होता है शुरू में, लंबी। और क्षयणी, क्षय मतलब घटना, कम होना, कमजोर होना। कर्मेण कर्मपूर्वक, लघ्वी छोटी, पूरा पहले, वृद्धिमती मतलब वृद्धि होना, ज़्यादा होना। और पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाया एवं, पूर्वाहन और अपराहन की छाया की तरह अलग अलग। खल सज्जना नाम, खल दुष्ट और सज्जन अच्छे व्यक्ति। तो इसमें क्या कहा गया है, आरंभ गुर्वी क्षणी कर्मेण लघ्वी पुरावृद्धिमति से पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाया एवं मैत्री खलु सज्जना नाम। तो ये यहाँ पर अच्छे और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी मित्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आरंभ गुर्वी, ये शुरू में तो क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन क्षणी कर्मेण, लेकिन समय के साथ वो क्या है, क्षीण हो जाएगी। लघ्वी पूरा, पहले लघु होगी और बाद में वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। किसके समान है, जैसे दिन की जो पूर्वार्ध भाग की छाया और अपराध भाग की जो छाया वो अलग अलग होती है। कि जैसे अच्छा जो यहाँ पर सज्जन जो व्यक्ति है उनकी मित्रता क्या है, शुरू में तो होगी कमजोर। यहाँ पर पहले जो आरंभ गुर्वी दिया गया है, तो पहले हम दुष्ट व्यक्ति से ले लेते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी मित्रता क्या है, शुरू में तो होगी पूरी अच्छी एन बढ़िया, वे क्या है अपनी मित्रता पूरी दिखाएंगे, गुण मिलेंगे, खाए पिएंगे साथ में। लेकिन समय के साथ साथ क्या है, वो उससे मुंह मोड़ लेता है, उससे दूर चला जाता है। लेकिन जो ये अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मित्रता है, शुरू में कम घुले मिलेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी जो मित्रता वो और गहरी होती चल जाती है। किसके समान, दिन की जो छाया होती है उसके समान। ये आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे होने वाली, तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली। पूर्वहन और अपरहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा जो दिन का जो पहला भाग है उसमें जो धूप अलग होती है, और पूर्वार्ध जो दोपहर के बाद की जो धूप है वो अलग होती है। ऐसे ही जो छाया है, जो दोपहर पहले की जो छाया है वो कम होती है, और दोपहर बाद की जो छाया वो बढ़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो अच्छे मित्र और जो दुष्ट है उनके बारे में बताया गया है। दुष्ट व्यक्ति क्या है, शुरू में अच्छा घुल मिल कर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी मित्रता कम होती चल जाएगी। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होंगे वे क्या है, शुरू में बेशक कम घुल मिल हो, लेकिन उनकी जो मित्रता है वो लंबी समय तक चलती है, वो लंबे टाइम तक साथ निभाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो ये भावनी विलास जो है, इसमें से जो यहाँ पर श्लोक आया है, यत्र अपि कुत्र अपि गता भूयुः हंसा महिमा मंडलाय हानि तो तेषां ही सरोवरनाम ये समराले से विप्रयोग है। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके भी पहले हम वर्ड मीनिंग जा देख लेते हैं। हंसा का मतलब हंस से लिया गया है, मराल भी हंस होते हैं, सरोवर नाम होते हैं, सरोवर मतलब तालाब, विप्रयोग मतलब अलग होना, जुदा होना, हानि तो हानि होती है। तो इसमें क्या कहा गया है, यत्रापि कुत्रापि गता भूयु, चाहे यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, कि हंसा महिमा मंडल महिमंडल मंडनाए, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, महिमा मंडल मतलब सुशोभित करने वाले से लिया गया है। हंस जो होते हैं कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम हैं। और हानि तो तेसाम सरोवरनाम, हानि तो उन्हीं सरोवरों की होगी जिन्हें वे छोड़कर जाएंगे।
कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस यत्र कुत्रपि गता हुई, चाहे वो उन्हें छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चल जाए, हानि तो सरोवरों की ही होगी। ये सब मराले से विप्रयोग है, क्योंकि जो वे हंस जो उनके वियोग से, क्योंकि वे उनसे अलग हो जाएंगे, मतलब जब वे वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इसमें क्योंकि जो सरोवर है उनकी शोभा किससे है, हंसों से है, और हंस ही उन्हें छोड़कर कहीं और चल जाएंगे दूसरी जगह पर, जहाँ जाएंगे वहाँ उनकी शोभा बढ़ जाएगी, जहाँ से वे चले जाएंगे तो वहाँ पर घट जाएगी। तो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम हैं। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका उन हंसों से वियोग, अलग होना हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर आया है, ये आपके हितोपदेश में से लिया गया है। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाद्यः तो या प्रवन्ति नद्यः समुद्रमासाध्यः भवन्ति अपेयः। तो इसमें क्या कहा गया है, इसके भी पहले हम जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। गुण गुणगेषु होता है गुणों को जानने वाले में, दोष मतलब जो दोष होता है दुर्गुण, आस्वाद्य तो यह होता है स्वाद युक्त जल वाली, असाध्य प्राप्त करके अपेय है न पीने योग्य है। कि गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, कि गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा गया है। और ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषः, और वे जो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनको प्राप्त करके वे भी दोष से युक्त हो जाते हैं। कि गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा गया है, लेकिन गुणहीनों को प्राप्त करके वे दोष वाले बन जाते हैं। अस्वाद्य तो यहाँ प्रवंती नद्य है, नदियाँ जो होती हैं जब वे बहती हैं तो उनका जो जल है वो मीठा होता है, पीने योग्य होता है। समुद्र में सद्य भवन्ति अपया, लेकिन जैसे जब उनका जो जल है उस समुद्र को प्राप्त करता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुणों के बारे में बताया गया है कि जब गुण किसी अच्छे व्यक्ति के पास रहते हैं तब वो प्रसिद्ध हो जाते हैं या अच्छे कहलाते हैं, लेकिन जैसे वो दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो उनकी शोभा भी घट जाती है। ऐसे यहाँ पर नदियों के बारे में बताया गया है कि जैसे नदियाँ चलती हैं अपने स्थान से तो उनका पानी जब पीने योग्य होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के में मिल जाती है तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता। कि गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा गया है। गुणहीनों को प्राप्त करके वे दुर्गुण अर्थात दोष वाले बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं किंतु समुद्र को प्राप्त करके वे नमकीन हो जाती है, मतलब पीने योग्य उनका जो जल है वो नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके श्लोक थे, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। तो जैसे यहाँ पर पहला है वित्तम, वित्त क्या होता है, इसका मतलब होता है धन या फिर ऐश्वर्य। और उसके बाद है वृत्तम, वृत्त क्या होता है, ये आचरण, आचरण चरित्र। यहाँ पर आपको ये जो समानार्थक जो है वो भी इसमें देखने को मिलेंगे। अक्षीण है, न क्षीण संपन्न, नष्ट न हुआ। धर्म सर्वस्वम होता है कर्तव्यसार, धर्म का सब कुछ। प्रतिकूलानि होता है विपरीत, मतलब अनुकूल नहीं। तुष्यंती होता है संतुष्ट होना, तोषम अनुभवंती। वक्तव्यम होता है कथनीयम, कहना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर वारिवाह का अर्थ यहाँ पर बादल, मेघ जो उससे लिया गया है, जल वहन करने वाले बादल। विभूति होता है समृद्धि है, संपत्तियाँ। गुण युक्त है, गुण संपन्न, गुणों से युक्त। अगुणई गुण रहित, गुणों से रहित। आरंभ गुरवी का मतलब है आधो दीर्घा, आरंभ में लंबी। क्षैणी क्षैणशीला, घटती स्वभाव वाली। वृद्धिमति वृद्धिम उपागतः, लंबी होती हुई या लंबी हुई। पूर्वार्ध अपराध भिन्न, पूर्वार्धेन अपराधेन च पृथकभूतः, पूर्वार्ध और मतलब पूर्वायन और अपरायण की छाया की तरह अलग अलग। और खल सज्जना नाम का लिया गया है यहाँ पर, दुर्जन सज्जना नाम, दुष्ट और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनसे। महिमा मंडल मंडनाय, मतलब पृथ्वी मंडल अलंकरणाय, पृथ्वी को शोभित करने के लिए। मरालय, ये हंस जाइनी का नाम है, हंसई, हंसों से। और विप्रयोग है का अर्थ है अलग होना। गुण गैसु, इसका मतलब है गुणाज्ञात्रिषु जनेषु, गुणों को जानने वालों में। अस्वाद्य तो यहाँ का जो अर्थ यहाँ पर स्वादनीय जल संपन्न, स्वाद युक्त जल वाली। असाध्य है प्राप्य है पाकर। अपेय है न पेय है
न पानी योग्य है न पीने योग्य हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये इसमें वर्ड मीनिंग है। तो अब जो हमारा यहाँ पर जो इसका अभ्यास जो है ये आ चुका है। तो अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो इनके जो क्वेश्चन अब आपने बताने हैं, जैसे यत नेन किम रक्षत वित्तम वित्तम या वृत्तम। तो यत नैन वृत्तम रक्षेत, इनके जो हमें प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या जाएगा, यत नैन वृत्तम रक्षेत। अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। तो अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम न सम आचरेत। तो जो हमारे अनुकूल ना हो, आत्मनः प्रतिकूल न सम आचरेत, ये वाला जाएगा। जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जंतु जो किससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो किससे हो जाते हैं, अच्छे वचनों को बोलने से। तो क्या जाएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन, दूसरे के साथ हंसी खुशी से अच्छे वचन बोलने से, मधुर बोलने से। पुरुषै किमर्थम प्रयत्न कर्तव्य, क्या कैसा कर्तव्य किया जाना चाहिए। गुणेषु ए प्रयत्न कर्तव्यम। तो क्या जाएगा, गुणेषु ए प्रयत्न कर्तव्यम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जना मैत्री की दिशा भवति। सज्जनों की जो मित्रता कैसी होती है। तो सज्जना नाम मैत्री दिनस्य प्रार्ध इव आरंभे लघ्वी पश्चात गुरुवी भवति। तो शुरू में क्या होगी, लघु होगी, लेकिन बाद में वो बड़ी हो जाएगी। सरोवरा नाम हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होगी, जब वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चल जाएंगे। यत्र हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। अन्यत्र आ जाएगा गच्छन्ति, जब दूसरी जगह चले जाएंगे। उसके बाद है नद्यः जलम कदा पेयम भवति। नदी का जल कब पीने योग्य नहीं रहता, जब वो समुद्र में मिल जाता है। तो क्या आ जाएगा, समुद्रात आसाद्य है, जब वो समुद्र में मिल जाता है। उसके बाद जल जो पीने योग्य नहीं रहता। तो इनके आंसर जैसे हमने श्लोक पढ़े हैं उसमें भी दिए गए हैं, तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ से जो है इसमें समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद जो है आ जाता है हमारे यहाँ पर का को खा से मिलान करना है, मतलब विशेषण को विशेष्य के साथ आपने मिलान करना है। जैसे आस्वाद्य हैं, तो आस्वाद्य जो है इसका क्या आएगा, आस्वाद्य तो यह नद्य है, तो नदी का है, नद्य है। गुण युक्त कौन है, तो जो दरिद्र, ये वाला आ जाएगा, दरिद्र है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध भिन्ना, पहले भाग की जो मित्रता ये दुष्टों वाली है और बाद वाली सज्जनों वाली है, तो ये आ जाएगा। अधोलिखितो श्लोक देहो अस्यम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वाली कथ। हिंदी या फिर अंग्रेजी जो है इसमें आपने इनके बारे में बताना है। जो ये आरंभ पूर्वी क्षणिक क्षण में लघु पूरा वृद्धि मति च पश्चात दिन से अपराध भिन्ना छाए खले मैत्री सज्जना नाम। जो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो मित्रता होती है शुरू में क्या हो मतलब गूढ़ी होती है, गहन होती है, और बाद में क्या हो कमज़ोर होती चल जाती है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं सज्जन, उनकी जो मित्रता हो शुरू में तो क्या है लघु होगी, लेकिन जैसे जैसे वो उनके साथ घुले मिलेगा उसमें वृद्धि होती चल जाएगी, मतलब गूढ़ी होती चल जाएगी। जैसे जो दिन की जो छाया होती है वो पूर्वार्ध भाग में अलग होती है और जो अपरार्ध भाग है उसमें अलग होती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है मित्रता के बारे में। और
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं द्विवचनिकात् दरिद्रता। कि संसार में जो मीठे बोलने से जब हमारे सारे काम निकल जाते हैं, सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें जहाँ मीठा ही बोलना चाहिए और इस प्रकार के बोलने में हमें कंजूसी दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर श्लोक है। और उसके बाद है यहाँ पर भिन्न प्राकृति पदम चित्वा लिखत, तो इनमें एक अलग है और वो बताना है कि जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम, तो इसमें एक अलग है, फिर वो अलग कौन सा है? तो इसमें जो अलग है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम, तो ये जो सर्वस्वम जो यहाँ पर आया है यही इनमें अलग है। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो वचने जो आया है इन सभी में एक ही व्यक्ति है, वचन में अलग है, तो ये वचन अलग आ जाएगा। सूर्यताम, अवर्ध्यताम, धनवंताम और क्षम्यताम, इसमें भी जब हम अलग देखें तो ये जो यहाँ पर धनवंताम जो अलग है यही इसमें अलग विभक्ति है, धनवंताम। जंतवः, नद्य हैं, विभूति हैं और प्रीत हैं, तो यहाँ पर जो ये प्रीत जो आया है ये होता है चारों ओर, यही इसमें अलग है। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें ये छांट कर जो है इसको आपको बताना है कि कौन सा इनमें अलग है। उसके बाद आ जाता है स्थूल पदानी अधीरित प्रश्न वाक्य निर्माण करो, तो क्वेश्चन निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर वृत्ततः दिया गया है, तो वृत्तः में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? वृत्तः क्षीण है हतः भवति, तो कस्मात् क्षीण है, किससे क्षीण, तो क्या जाएगा? कस्मात्। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवर्ध्यताम, तो धर्म सर्वस्वम, तो इसमें द्वितीय भक्ति लगी है तो क्वेश्चन भी यहाँ पर द्वितीय वाला ही बनेगा, तो क्या आ जाएगा? कम, किसको सुनकर हमें ग्रहण करना चाहिए। वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्षाः वृक्ष जो होते हैं फल नहीं खाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? के, बहुवचन वाले ही फिर चलेगा ही, वृक्षाः के। खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, तो क्या खला नाम दिया गया है और बहुवचन में आता है षष्ठी बहुवचन वाला, तो कस्य कहो केशाम, तो क्या यह फिर ऐसे ही बनेगा बहुवचन वाला ही, तो फिर जैसी व्यक्ति शुरू में लगी है वैसी फिर आपने भी लगानी है, तो केशाम फिर इसका बन जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित, लोट लकार जो है इसमें आपने इनका जो परिवर्तन है ये करना है। सह पाठम पढ़ती, तो ये पढ़ती वाला आपने बताना है, सह के साथ पढ़ते है तो यहाँ पर सह पाठम पढ़तु हो गया। नद्य है और यहाँ पर संति है। अब संति का जब हम जो यहाँ पर लोट लकार जो है इसमें बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? तो क्या इसका फिर संतु हो जाएगा और सारा वही रहेगा वैसा ही संतु, क्योंकि हमें यही तो बदलना है। उसके बाद यहाँ पर वदती है, वदती का जब हम बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वैसे ही एक वचन वाला ही है, ये भी वदतु हो जाएगा। सम आचर्षी है, क्योंकि ये मध्यम वाला है तो इसी कारण से ये आया है। तो जब हम इसका जो यहाँ पर बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? तुम परिशाम प्रतिकूल समचर्षी, तो इसका आ जाएगा न सम आचरत, न समा आ जाएगा, क्योंकि लोट में बना रहे हैं तो न समाचो ये बनेगा। उसके बाद हमारा ये ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, संरक्षन्ति है इसी का बनाना है बस आपने। तो जब हम रक्षन्ति का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई को वो वाला बन जाएगा, तो संरक्षन्तु जो हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका बन जाएगा ये सम रक्षन्त और ओ, सम रक्षन्तु। उसके बाद अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, करोमि का जब हम ये अहम है उत्तम एक वचन में बना है, तो इसका जब हम बनाते हैं तो क्या बनेगा? कुरोतु कुरुतम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरु कुर्बाणी कुर्वा कुर्वाम,
तो इस प्रकार से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, करवानी करवाओ करवाम, इस प्रकार से जो ये बनेगा। आप जो इनको देख सकते हैं क्योंकि बहुवचन में ये आपने बनाने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्तस्थाने पूर्यात्। तो ये आपने फिल करना है। जैसे मराल दिया गया था यहाँ पर, तो तेषाम मरालय, मरालय क्यों आया, क्योंकि सह जो होता है इसके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो मरालय में यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, जैसे रामई होता है। तो जब हम यहाँ पर अध्यापक का बनाएंगे तो छात्र शोध कार्य करोति, तो इसका क्या बनेगा, तो जैसे रामायण बनता है, क्योंकि फिर इसका भी क्या ऐसे वैसे बन जाएगा। तो अध्यापकेन, तो ये वाला इसका हो जाएगा, अध्यापकेन से है। पितरी का जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो इसका क्या होगा, वैसे ही तृतीय में बनाना है, ये भी आपने तृतीय भक्ति देख लेनी है, पितरी वाली पितरा से है। मुनि इकारांत है, तो जब हम इसका बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, मुनीना। और ये मित्रम है, मित्रम का जब हम बनाएंगे बाल हैं तो क्या जाएगा, मित्रई, जैसे यहाँ पर मरालय, तो फिर यहाँ पर वैसे ही मित्रई बन जाएगा। उसके बाद दिया गया कुछ प्रयोजनकारी परोपकार विषयक श्लोक देव अनुविषय समित कक्षा स्वर पठ और नद्य सुंदर चित्र, तो ये तो अलग है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर इसका कुछ यज्ञ विस्तार क्या इसमें बताया गया है। संस्कृत साहित्य में सारगर्भित लौकिक परलौकिक नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बोलता है, जो देखने में छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर भाव वाले होते हैं। मानव जीवन में इनका अति महत्व होता है। कुछ यहाँ पर भाव विस्तार भी दिए गए हैं। आस्वाद है तो यह प्रवहंती नद्य है, तो ये श्लोक है उसी के अंदर से लिया गया है। जैसे खारे समुद्र में मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल अपेय हो जाता है, इससे भाव में क्या आधार पका गया है कि समसर्गा दोष गुण भवंती। ऐसे छाया एवं मैत्री खलु सज्जना नाम, तो दुष्ट व्यक्ति मित्रता करता है और सज्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है, परंतु दोनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग किस छाया के समान होती है। वास्तव में दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के लिए श्लोक का प्रथम चरण आरंभ पूर्व क्षणिक क्रमेण कहा गया है और सज्जन की मित्रता के लिए लघु पूरा वृद्धि मतीचा पश्चात ये कहा गया है। तो ये तो जो श्लोक जो है उसी में से है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ भाव विस्तार। जैसे वित्त है, यहाँ पर दिया गया है वित्त से तहसील प्रत्यय यहाँ पर किया गया है। पंचमी व्यक्ति के अर्थ लगाने वाले तहसील प्रत्यय का तह शेष बसता है। जैसे सागर में तहसील जोड़ेंगे तो सागर तह, प्रयाग में तहसील जोड़ेंगे प्रयाग तह, देहली में तहसील जोड़ेंगे देहली तह, ये बनता है। इसी प्रकार वृत्त है शब्द में भी तहसील प्रत्यय लगाकर वृत्त है रूप यहाँ पर बनाया गया है। तो ये प्रत्यय जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है समाचरित सम उपसर्ग पूर्वक आंग और चिर धातु है। यहाँ पर इसमें विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है समाचरित। तुष्यंती में तुष धातु हो गई और लट लकार प्रथम पुरुष वचन में बना है। तिप्तस जी जो होता है जी को अंति होता है। समरक्षित है सम उपसर्ग पूर्वक रक्षा करने अर्थ में धातु है ये। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हतः में हन हिंसगत धातु है हन वाली मान्य अर्थ में, और जब हम इसमें कत प्रत्यय जोड़ता है तो हन को हतः बनता है, तो इसी कारण से हतः बना है यहाँ पर। और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है ये। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसमें उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्रिया के पूर्व जुड़ने वाले प्र परा आदि शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। इन उपसर्गों के जुड़ने से क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हरि धातु से उपसर्ग का योग होने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं। जैसे प्रहरी प्रहरती हमला करना, विहरी विहरती विहार करना, उपहरी उपहरती भेंट करना, और समहरी समहरती संहार मतलब मारना। शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्यय में टाप व गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल है, ये पुल्लिंग है, इसमें टाप जोड़ेंगे तो बाला लड़की हो जाएगा इसका अर्थ। टाप जो है अजादश टाप आपने सूत्र पढ़ा होगा, जिसमें टाप होता है, टाप का आ शेष बचता है तो बाला बनता है। अध्यापिका है, इसमें अध्यापक का टाप अध्यापिका। और लघु में गीस होने पर लघवी, गुर में ये गीप होने पर गुरवी, साधु में गीप होने पर साध्वी। तो इस प्रकार से जो ये बनते हैं गीप होने पर।
गीप जाइन का भी ये दीर्घ ई जो है बड़ी ई यही से इस बनता है, साथ भी ये वाला बनता है। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये लेसन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें फिर हम आपका जो नेक्स्ट जो लेसन है सिस्टम पार्ट है भ्रांत वाला है, तो वो जो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।